Good morning, students. Welcome you all in your science class. Today we will continue our chapter Air, in which we will do the topics role of nitrogen and the atmosphere or shield, along with a little bit about pollution of air. बेटा आपने कल एयर चैप्टर में कंपोजिशन ऑफ एयर, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर एंड नेचर मेंटेन्स अ बैलेंस ऑलरेडी कर चुके हो. अब इस टॉपिक के बाद मुझे लगता है यू विल बी एबल टू ड्रॉ a flow chart and describe the role of nitrogen for the growth of plants, explain the importance of atmosphere and define polluted air. इस चैप्टर के बाद आप अच्छी तरह से नाइट्रोजन का क्या रोल है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में, आपकी एटमॉस्फेयर की क्या इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में, और पोल्यूटेड एयर क्या होती है उसको अच्छी तरह से डिफाइन करोगे. बच्चे आपको पता है नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर इज आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. आप ये दो प्लांट देख रहे हो, एक विदाउट नाइट्रोजन है, एक विद नाइट्रोजन. जो विद नाइट्रोजन है उसकी ग्रोथ प्रॉपरली है, प्रॉपर हरा भरा है. इसका मतलब नाइट्रोजन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. नाउ टेल मी, कैन प्लांट्स टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर? नो. तो फिर वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से कैसे लेते हैं, है ना? उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है. नाउ आई विल डिस्क्राइब यू होल प्रोसेस. बच्चे प्लांट्स कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब नहीं करते. फर्स्ट वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एक डिफरेंट फॉर्म्स में, सॉल्ट्स में, जैसे नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो ये कैसे होता है, रूट्स में, जो प्लांट्स की रूट्स होती है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द स्पेसिफिक फॉर्म्स. जब ये स्पेसिफिक फॉर्म्स बन जाती है, जैसे नाइट्रेट्स और अमोनियम सॉल्ट बन जाते हैं, देन दीज सॉल्ट्स आर टेकन बाय द प्लांट्स. फिर ये प्लांट्स की रूट उसको ऑब्जॉर्ब कर लेती है. अब ये जो बैक्टीरिया कौन कौन से प्लांट्स में होता है, जैसे ग्राम्स में, पीज में, बीन्स में प्रेजेंट होता है और उनकी प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है. हम एक बार से फिर करते हैं रोल ऑफ नाइट्रोजन. सबसे बेटा पहले नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट थी, फिर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट था सॉइल ने, उसने नाइट्रोजन पर एक्ट किया, जिसके कारण नाइट्रोजन डिफरेंट स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जैसे नाइट्रेट्स में. फिर उन स्पेसिफिक फॉर्म्स को प्लांट ने उस फॉर्म में नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब किया. अब राजेश ये फ्लो चार्ट है, देखिए इसमें पहले बताया गया नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर थी, फिर बैक्टीरिया इन द सॉइल एक्ट ऑन द नाइट्रोजन, then nitrogen gets converted into specific form, then these specific forms are absorbed by the plant for their growth. चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं. The gas which is present in the most in air and required for the growth of plant, yes, it is nitrogen. अब बच्चे मुझे लगता है इस टॉपिक के बाद आपको इतना तो पता चल ही गया होगा. हमने फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, लर्निंग आउटकम था, कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोजन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये हमने अचीव कर लिया. अब हमने दूसरे टॉपिक पर आते हैं, द एटमॉस्फेयर अ शील्ड. बेटा आपको पता होगा जब आप गर्मियों में बाहर जाते हो तो आपके मम्मा, आपने कभी सोचा है वो सनस्क्रीन लोशन लगाने के लिए को कहते हैं? यस, वो आपको यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं. अब यूवी रेस, अब हमें यूवी रेस से कौन बचाता है? यस, आर एटमॉस्फेयर. आर एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए शील्ड जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट. अब एटमॉस्फेयर में कौन सी लेयर होती है? ओजोन लेयर. आपके एटमॉस्फेयर में अपर लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज. ओजोन मतलब O3, ये 3 एटम ऑक्सीजन से बनी है. अब बाय चांस सपोज करो
ये जो रेज़ है, अल्ट्रावायलेट रेज़ है, बाय चांस हमारी अर्थ तक पहुंच जाए तो हमें क्या होगा? बेटा, these ultraviolet rays can cause skin and eye diseases in animals and affect the growth of plant. So these ozone layer in the air protect the animals and plants. तो हमें क्या करना चाहिए? अपने एसी और फ्रिज का कम यूज़ करना चाहिए। अब मुझे लगता है आपको अब यू आर एबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब यही राजे हमारा था, हमने एक्सप्लेन करना था, सेकेंड लर्निंग आउटकम था। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, एयर पोल्यूशन और पोल्यूशन ऑफ एयर। वी हैव now learnt about the importance of air for animal as well as plants. Let us now see how can find out whether the air that we breathe is pure or not. अब बच्चे हमने फाइंड आउट करना है जो हवा में हम सांस ले रहे हैं वो प्योर है या फिर पल्यूटेड है। इसके लिए हम छोटी छोटी सी एक्टिविटी करोगे जो आप अपने घर में भी करोगे। आर यू रेडी? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेटा आपने क्या करना है, यू ऑब्जर्व योर ब्लेड्स ऑफ योर फैन। अपने फैन के ब्लेड्स को एक हफ्ते के बाद देखो, या फिर अपने प्लांट को 3-4 डेज़ के बाद देखो, या फिर एक आपका डार्क रूम है उसमें एक छेक में से जो लाइट आ रही है उसको ऑब्जर्व करो। अब क्या देखोगे? You will observe that the blades of a fan becomes dirty. उसके ऊपर डस्ट जमी होगी एक हफ्ते के बाद। You observe after 3 or 4 days your plants will look dull and dirty after 3 or 4 days. आप क्या देखोगे? वो जो बीम ऑफ लाइट है जो एक छेक में से आ रही है, एक होल में से आ रही है, उसमें डस्ट पार्टिकल है। इसके अलावा कभी आपने जब आप एक बस की वेट कर रहे होते हो तो आपको क्या लगता है? आपकी आइज़ में इरिटेशन होती है ना, या फिर उस स्मोक से आपका गला चोक हो जाता है ना? ये क्यों होता है? बिकॉज जो व्हीकल से जो स्मोक आता है इट कंटेन द हार्मफुल गैसेस, उसमें हार्मफुल गैसेस हैं, और ये जो हार्मफुल गैसेस हवा में मिक्स हो जाती हैं वो हवा को पल्यूट कर देती है, और इस टाइप की एयर को हम क्या कहते हैं? पल्यूटेड एयर। तो हम क्या कहेंगे? तो पल्यूटेड एयर क्या होगी? द एयर विच कंटेन, क्या कंटेन उसने किया? डस्ट, सूट, जर्म्स और हार्मफुल गैसेस। अब वो हार्मफुल गैसेस कौन सी हो सकती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। दिस टाइप ऑफ एयर इज कॉल्ड द पल्यूटेड एयर। ये शॉर्ट फॉर्म में कहूँ, द एयर हैविंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड द पल्यूटेड एयर। अब बच्चे नाउ यू आर एबल टू डिफाइन पल्यूटेड एयर। अब जो मैंने यहाँ पर इम्प्योरिटीज बोला, नाउ दीज इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? पल्यूटेंट्स। अब पल्यूटेंट आपके 2 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड पल्यूटेंट एंड गैसियस पल्यूटेंट। सॉलिड, जो सॉलिड फॉर्म के पल्यूटेंट्स हैं वो क्या आ गए? स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स। गैसियस पल्यूटेंट में कौन कौन सा आ गए? पहले भी मैंने बात की है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, दीज आर कॉल्ड द गैसियस पल्यूटेंट। बच्चे अब मुझे लगता है you have achieved all your 3 learning outcomes. अब राजे आपको ये छोटी सी असाइनमेंट करनी है। ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, अच्छी तरह से पढ़ो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस वीडियो को बार बार देखो राजे कि आपको ई स्टेप क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।